अब मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा है, अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे तो सर जाएंगे, मैं जरा इस पे आता हूं, इंडाइसिस पे। ठीक है, और मुझे ये पूछना है थोड़ा सबसे, अगर यहां लिखा हुआ है a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बस हाथ उठाना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाथ उठाना है, केवल एक ही को पता है क्या आएगी, a पावर 6, इसकी वैल्यू आएगी a पावर 6। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, कर रहे हैं, तू भी, 4 लोग एग्री भी कर रहे हैं, देख इसके फेवर में 4 लोग आ गए, बाकी लोग क्यों नहीं एग्री कर रहे हो यार? वो इसलिए नहीं एग्री कर रहे हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आता है, एडिशन में नहीं आता ये, और तुमने एडिशन में कर दिया है भाई, ये ऐड हो रहा है, ऐड होने का मतलब क्या है, ऐसे समझो हमारे पास लिखा हुआ है 3 स्क्वायर प्लस 3 पावर 1, तो क्या तुम इसको 3 पावर 3 लिख दोगे? 3 स्क्वायर आएगा 9, 3 पावर 1 आएगा 3, तो ये तो 12 ही आ रहा है, और यहां 3 क्यूब लिख करके तुमने 27 कर दिया, ये गलत है। ये जो हमने किया यहां पे, ये जो कलाकारी करी हमने, ये करना पाप है, नीचे लिखो उसको कि ये पाप है, ये नहीं करना है, ठीक है। अब इंडाइसिस के रूल समझो क्या होते हैं। इंडाइसिस में अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस सेम है, याद करो बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यार ये अलग ही चल रहा है आज कुछ, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है 1/a पावर m, और हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है a पावर -m, ठीक है। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ a पावर m अपॉन a पावर n, तो ये हो जाएगा a पावर m -n, क्यों? क्योंकि जब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो पावर -n हो जाएगा, और ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, m-n। अगर कभी लिखा हुआ है कि a पावर m होल पावर n, तो ये हो जाएगा m इंटू n, a पावर m इंटू n। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो मैंने लिखा a पावर m, और अगर मैं एक टर्म लिखूं a पावर m, क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है? क्यों? ना 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 ना, सब्जी नहीं बेचनी, हाथ अपना ऊपर कर लो, मैं खुद ही पूछ लूंगा जिसको समझ में आ रहा है, क्योंकि सब एक साथ बोल रहा ऐसे करके तुम रीजन दे देते हो। अभी देखो सब बोल रहे थे, अब किसी का हाथ ऊपर नहीं 2 लोगों ने हाथ ऊपर किया, और 3 4 5 लोगों का आ गया है। मोहित बताएगा। ये m की पावर n है, और यहां ये पूरे a m की पावर n है। दोनों में डिफरेंस समझना है, दोनों इक्वल नहीं है। ये क्या है, ये a पावर m का होल पावर n है, ये मतलब इस अंदर वाले नंबर का पावर है, और जबकि यहां पे क्या है, यह पावर की पावर है, m की पावर है, तो ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। हमेशा याद रखना दोनों में डिफरेंस है। ये बात समझ में आ रही है? अगर अब ऐसी कुछ चीजें आएंगी तो कर सकते हैं, ये कलाकारी मत करना क्यों प्लस या माइनस आ गया। अगर यहां माइनस लिख देंगे तो पावर उड़ा दी तुमने प्लस लिख दिया तो प्लस माइनस से कुछ नहीं होता इसमें। इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। कोई मुझे ये बता सकता है कि इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? ये जो कहानी लिखी है वैसे भी मैंने पहले लिख दिया कि ये पाप है, और इसको ऐसे बड़ा बड़ा लिख देना ये सब गलत है। ये लिखना ये गलत है, ये इसीलिए मैंने लिखा है कि ये पाप है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूंगा कि a पावर 4 प्लस a स्क्वायर लिखा हुआ है और आपको इसको फैक्टराइज करना है, कोई फैक्टराइज करके बता सकता है? हाँ, जस्ट रेज योर हैंड। जब मैं पूछता हूं कोई बता सकता है तो बताना मत शुरू कर दिया करो, हाथ उठाया करो, ताकि मुझे ये पता चल पाए कि क्लास में कितने लोगों को पता है।
प्रियांशु कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहां पे मैं पावर 4 को क्या बोल सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 1। जो फैक्टर कॉमन होता है उसको बाहर कॉमन निकाला जा सकता है। फैक्टराइजेशन मतलब 4 लोगों को आता है फैक्टराइजेशन, बाकी लोगों की फैक्टराइजेशन में भी हालत खराब है। तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम 7th 8th 9th कैसे पास करके आए हो? भयंकर वाली चीटिंग करी थी क्या तुमने? है कह रहा हाँ। ये बताओ, अच्छा चलो अभी अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा। अब मुझे ये बताओ, अगर कहीं लिखा है और हाथ उठाना सिर्फ, ax प्लस bx, इसको कैसे फैक्टराइज करोगे ये बताओ बस। कौन हाथ उठाना, कौन कौन कर सकता है इसको फैक्टराइज? चलो रो मत आएगा। हाँ, इन दोनों में से आप x कॉमन निकाल सकते हो और क्या आ जाएगा यहां ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अच्छा ये तो सीधा सीधा कॉमन फैक्टर है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, सबसे पहला आसान मेथड होता है। दूसरा वाला ax प्लस बी वाई प्लस bx प्लस ए वाई, इसको फैक्टराइज करना है। जस्ट रेज योर हैंड्स, कौन कौन कर सकता है? कौन कौन कर सकता है? 1 2 3 4 5, तू भी कर सकता है और तू भी। शुभम बताएगा यार कैसे करेंगे। ax और bx में से x कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस बी, और इसके बाद by और ay में से y कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया a प्लस बी। अब इसके बाद अब इसमें a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी a प्लस बी एक फैक्टर है और यहां पे भी a प्लस बी एक फैक्टर। तो जब आप इसको a प्लस बी को कॉमन निकालोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। पहला जो मेथड था ना, जो सबसे पहले लिखा गया था, ये मेथड कौन सा था? इस मेथड को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर वाला मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग। सब कुछ एडिशन में था। हमने क्या किया, पहले इन दोनों में से कुछ निकाला। कहां से निकल सकता है? हमने देखा कि हाँ यहां से निकल सकता है, इनसे कुछ निकाला, फिर इससे निकाला, 2 ग्रुप बन गए। उन दोनों ग्रुप में से फिर मैंने देखा क्या कॉमन फैक्टर निकल सकता है, फिर उसको निकाला। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग मेथड। ठीक है। तीसरा मेथड फैक्टराइजेशन का क्या होता है कि हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। जैसे अगर यहां पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, कौन करेगा इसको फैक्टराइज? जल्दी से बताओ। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कौन कर सकता है? ऐसे ही बता दो, इतनी कुछ कलाकारी करने की जरूरत नहीं। कर सकते हो, अंकित कर सकता है और शुभम कर सकता है बस, और मनदीप। 3 लोग बोल रहे हैं कि कर सकते हैं। अंकित बताएगा, अंकित को आज चांस नहीं मिला। यहाँ पे 2x, इसको हम बोल सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। अब तो यहाँ पे हमारे फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। हाँ। तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3y। हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो हम बोलेंगे इट विल बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। खत्म। 2 फैक्टर बन गए ना, हो गया फैक्टराइज। 2 फैक्टर बने तो हुआ फैक्टराइज। किसी को ये समझने में डाउट हो तो बोलो पहले। किसी को भी ये समझने में डाउट हो तो बोलो। देखो, ये जितनी भी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं ना आज वाले लेक्चर में, ये तुम्हें एकदम अपने नाम की तरह याद होनी चाहिए, और नहीं होंगी तो क्लास में मार भी पड़ती है। ये पता है कि नहीं पता? सीनियर्स ने बताया? ये नहीं बताया? यहां पे एक डंडा कहीं पड़ा होगा, ये देख रहे हो? ये इसी से मार पड़ती है। अगर कोई इंस्टाग्राम के वीडियोस देख करके आया होगा तो तुमने देखा होगा, मैंने इससे बहुत बच्चों को मारा है। और एक एक फॉर्मूले पे 1 डंडे 2 डंडे ऐसे पड़ते हैं, रोना निकल जाता है बच्चों का।
तो पहले से ही बता दे रहा हूं यार, मेरा काम है तुम्हें 1 साल के अंदर IMU में धकेलना किसी भी तरीके से, और आराम से नहीं जाओगे। देखो 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंसान वाला तरीका। इंसान वाला तरीका क्या, मैं बोलूंगा कि ये दरवाजा है, निकल जाओ। इंसान समझदार होता है, वो क्या करता है, आराम से यहाँ से आता है और निकल जाता है। दूसरा क्या होता है, जानवर वाला तरीका। जानवरों में तुम बोलते रहोगे इधर से निकल जाओ, वो इधर उधर भागते रहेंगे। फिर उनके लिए क्या करना पड़ता है, एक डंडा उठाओ और 2-4 डंडे इधर उधर लगाओ, फिर वो अपने आप उनको रास्ता दिखाई पड़ता है कि हाँ इधर जाना है। तो तुम खुद सोच लो तुम्हें कौन सा वाला तरीका चाहिए, इंसान वाला कि जानवर वाला। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका तुम्हें बता दिया। इंसान वाला तरीका क्या है कि जो मैं बताऊंगा उसको बिल्कुल एज इट इज फॉलो कर लो, और कुछ करना ही नहीं है। अब जैसे आज के लिए मैंने क्या बताया, क्या फॉलो करना है आज के लिए तुम्हें, बाहर जाओ, एक नोटबुक खरीदो अच्छी सी, ऐसी, ये देख लो इतनी बढ़िया नोटबुक। लोग करते क्या है, नोटबुक जब खरीदनी होगी ना तो एकदम ऐसी घटिया लेकर के आएंगे, एकदम जैसे गोबर जैसे पेजेस हो उसके, काले काले पेज। वो मत लेकर के आना, पहले ही बोल रहा हूं। अच्छी यही नोटबुक तुम्हें क्योंकि आगे जाकर के लाखों रुपए दिलवाने वाली है, तो इसकी रिस्पेक्ट करो। एक अच्छी नोटबुक खरीदो, अच्छा पेन खरीदो, और उसके बाद अच्छी से फॉर्मूला बुक बनाओ, एक प्रॉपर फॉर्मूला बुक जिसका रिवीजन करना है, जिसका आपको प्रॉपरली रिवीजन भी करना है, क्योंकि उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है, आप आगे पार नहीं लगा पाओगे। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपको आगे कोई नहीं ले जा सकता। वो वाला जो जमाना था ना, जब पहले लोग आते थे कि 3 साल पहले, 2 साल पहले ऐसे लोग आ जाते थे कि आप क्या कर रहे हो जी, IMU CT की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो, क्योंकि और कुछ कर नहीं पा रहे, जेई निकल नहीं रहा है, NDA निकलेगा नहीं, क्लैट हमसे हो नहीं सकता, तो क्या कर रहे हैं, तो IMU CT कर लेते हैं। और तब IMU CT आराम से निकल भी जाता था, पेपर आसान आता था, चीटिंग वीटिंग भी हो जाती थी थोड़ी, ठीक है। तो ये सब चीजें होने के बाद आराम से आपका पेपर निकल जाता था। अब सिनेरियो बदल चुका है इस साल तो कंप्लीटली। अभी वो जो एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ चलता है ना, कि अभी तक कंपटीशन का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो अभी तक कंपटीशन का ग्राफ ऐसे चल रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पता है ना कैसा होता है, ऐसा जाता है एकदम। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो ग्राफ ऐसे चल रहा था, अब यहां आ गया है, और अब इसके बाद ये ऐसे जाएगा। अभी तक कंपटीशन बिल्कुल 0 चल रहा था, अब इस साल उसने दिखा दिया कि हम यहां आ गए, लोगों को पता चल चुका है। नेक्स्ट ईयर का कंपटीशन ऐसे ही जाएगा, मेरे से लिख करके ले लो। कम से कम 1 लाख बच्चा एग्जाम लिखेगा, कम से कम। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, 12,000 बच्चे दे रहे हैं, 13,000 बच्चे दे रहे हैं। ये 12-13,000 बच्चों वाला जो चल रहा था, ये कोविड से चलता चला आ रहा था। लास्ट ईयर तक भी कोई बहुत ज्यादा बच्चों ने नहीं दिया था, लेकिन इस बार अचानक से 70,000 ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, 50,000 ने फॉर्म फिलअप कर दिया, ये सब हो गया है। काफी बच्चे इस बार एग्जाम देकर गए, कुछ नहीं मानोगे तो 40 तो तब भी देकर गए, यानी कि अवेयरनेस बढ़ चुकी है। तो अब अगली बार कम से कम 1 लाख बच्चा एग्जाम लिखेगा। उसमें अगर आपको आगे जाना है, अच्छा 1 लाख में अभी भी 90,000 बच्चा वही है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है। 1 लाख लिखेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपका कंपटीशन जो है वो केवल 10,000 बच्चों के बीच में ही है, ठीक है ना। आपको पढ़ना है अभी से, ये याद कर लो, अभी से पढ़ना। ये मत सोचना कि आप कोचिंग तो ज्वाइन कर ही ली है, अब बस हो जाएगा मेरा, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम भी बर्बाद होगे, मेरा नाम भी खराब करोगे। उससे ज्यादा अच्छा जो मैं तरीका बता रहा हूं वो करना शुरू कर दो। फॉर्मूला बुक, हर एक चीज की फॉर्मूला बुक सेपरेट कर लो अपनी। मैथ्स की अलग, फिजिक्स की अलग, इंग्लिश की वोकैबुलरी अलग। वोकैबुलरी मिल जाएगी यहां से, इंग्लिश की वोकैबुलरी, लेकिन तुम अपने एंड पे भी बनाना शुरू कर दो, ताकि हम डेली बेसिस पे, एक दिन हम मैथ्स रिवाइज करेंगे, एक दिन फिजिक्स करेंगे, एक दिन इंग्लिश करेंगे, फिर मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, संडे को सब कुछ रिवाइज करेंगे। इस तरीके से चलना है हमें, ठीक है। अच्छा, ये वाला समझ में आ गया सबको, ये फैक्टराइजेशन मेथड सबको समझ में आ गया। चलो अब मैं तुम्हें एक और पूछ रहा हूं कि यहां लिखा हुआ है x² - 3x + 2, इसको कितने लोग फैक्टराइज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। इसने भी बता दिया, इसने भी बता दिया, प्रिया, इसने, मनदीप बताएगा यार, मनदीप से नहीं पूछा मैंने। ऐसे ही बता दे, क्या करेंगे? -3, यहां पे चाहे माइनस हो या प्लस हो, यहां पे हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को तोड़ते हैं। कैसे? -x और -2x करके। अब देखो, बैठ जाओ,
इसने बोला कि एक्स स्क्वायर के बाद ये मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे -x एंड -2x में, और +2 यहां पे रहने देंगे, और फिर यहां से देखो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x -1, और यहाँ इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x -1, और फिर ये फैक्टर पूरा का पूरा कॉमन निकल रहा है तो हम बोलेंगे इट विल बी x -1 इंटू x -2। ये सुनो, पर ये ऐसा इसने कर कैसे लिया अचानक से? प्लस करने पे 3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 2। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर कभी ऐसा फॉर्मूला लिखा होगा या अभी कभी ऐसा फैक्टराइजेशन लिखा होगा कि ax² प्लस bx प्लस c, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा इसको ब्रेक करते हैं। वो भी कैसे? ये a इंटू सी के फैक्टर बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे यहां पे? हम बनाएंगे a इंटू सी के फैक्टर्स निकालो। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, इसको हटा देता हूं मैं, ऑफ a इंटू सी, और वो भी कैसे कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आए? b के इक्वल। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, कभी एडिशन काम करता है कभी सब्ट्रैक्शन काम करता है। तो हम बोलेंगे इन सच अ वे दैट देयर मतलब उन फैक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू b। और फिर हम स्प्लिटिंग करेंगे। जैसे यहां पे देखो ये 1 और 2 था, तो 1 इंटू 2 आ गया। अब 1 इंटू 2 के दो ही फैक्टर आ रहे हैं ना, 1 और 2, और 1 और 2 का एडिशन किसके इक्वल आ रहा है? 3 के इक्वल। तो हमने यहां पे क्या किया, 1 और 2 ही बनाया, 1x और 2x। x स्क्वायर, अब 3x को मैंने कैसे ब्रेक किया? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x। इनमें से x कॉमन निकालो, इसमें से दोनों में से अपने आप कुछ ना कुछ कॉमन आने लगेगा, और फिर एक ग्रुप बन जाएंगे दो, और उनमें से पूरा का पूरा एक फैक्टर कॉमन आने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बताओ, यहां पे 1 और 6 दिख रहे हैं, और 6 के फैक्टर क्या है? 3 एंड 2, और 3 और 2 के एडिशन से आता है 5। आप करके बताओ जल्दी से। अब तुम क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। करो करो करो, जल्दी करो। x माइनस टू एंड x माइनस 3, क्योंकि यहां पे 6 के जो दो फैक्टर थे 3 और 2, जिनका एडिशन 5 के इक्वल आ रहा है, तो आप यहां पे क्या करोगे? आप बोलोगे इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, 5x को मैंने इसे स्प्लिट कर लिया, प्लस 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x, तो ये आ जाएगा x माइनस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? -2, तो ये भी क्या आएगा? x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में से कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3 कॉमन निकल गया, और यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 2। ये फैक्टराइजेशन यार सभी लोगों को पता होने चाहिए अच्छी तरीके से। अच्छा, अब ये बताओ, x minus 1 and x minus 5. सोच करके बताओ, और चाहो तो पेन भी चला लो। मैं बोलो सोच के बताओ, और चाहो तो पेन भी चला लो। x माइनस 1 x प्लस 5। अब यहां पे फैक्टर किसके बनाने हैं? 1 इंटू 5 के। तो 1 इंटू 5 के दो फैक्टर बन गए, 1 और 5, और 1 और 5 का एडिशन तुम्हें दिख रहा है 6। तो यहां पे आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर 6x को कैसे ब्रेक करोगे? 5x प्लस x। अच्छा, यहां पे तो फैक्टर ही नहीं आ रहा यार, यहां तो फैक्टर ही नहीं आ रहा, ये फैक्टराइज नहीं होगा।
अगर अगर यहां पे प्लस होता, अगर यहां पे प्लस होता तो आता आपके पास में फैक्टर। अगर आपके पास यहां पे प्लस होता तो आता फैक्टर। अब कैसे निकालोगे फैक्टर? यहां से निकालोगे x तो आएगा x प्लस 5, और यहां से निकालोगे 1 तो आएगा x प्लस 5, और दोनों में से x प्लस 5 निकालोगे तो आएगा x प्लस 1। अब आएगा x प्लस 5 एंड x प्लस 1, अगर वहां पे प्लस होता तब। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा, ये तो चलो खैर इजी हो गया था, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन देता हूं। आप करो, ये बताओ, डिफरेंट केस है ये, x प्लस 6 x माइनस 1, क्योंकि यहां पे फैक्टर है 1 और 6 का फैक्टर बनाना है, और 1 और 6 का तुम अगर 3 और 2 करके बनाओगे फैक्टराइज हो ही नहीं रहा होगा। करके देख लो अगर किसी ने किया है। यहां पे डिफरेंस बनाना पड़ेगा, 5x को लिखना पड़ेगा 6x माइनस x। जब डिफरेंस बनाओगे, क्योंकि मैंने इसीलिए बोला ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करके देख लिया करो। एडिशन करके देख रहा होगे 3 + 2 करके देख रहा होगे, नहीं बन रहा होगा, आएगा ही नहीं कुछ। यहां लेकिन बनेगा, जब इन दोनों में से x कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा x प्लस 6, और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा x प्लस 6। अब पूरे में से x प्लस 6 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा x प्लस 6 एंड x माइनस 1। इज दैट क्लियर? इन दोनों में से मैंने -1 कॉमन निकाला था, याद रखना। फिर ये दो ग्रुप बन गए, इनमें से जब x प्लस 6 कॉमन निकाला गया तो क्या आया x माइनस 1। सभी को समझ में आ रहा है? तुझे नहीं आ रहा भाई? तू तो एकदम जाम हो गया है। तू ही, इसका नाम क्या है? कुणाल। हाँ, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूं। तू तो एकदम ऐसा फ्रीज हो गया ऐसे करके। मैं पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कुणाल तेरा पीसीएम कितना है ये बता। कैसे? परसेंटेज के लिए तो पढ़ाई तो करता है यार। तो अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना यार। तो बेसिकली है कहां से तुम? कहां से? महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कहां से? अब पढ़ाई करना शुरू कर। ये सब 8th 9th 10th की चीजें, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक मंगवा ले वहां से, फैक्टराइजेशन वाली। और ये जितने भी फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है सब, कोई भी बुक उठा लो यार। देखो फैक्टराइज, तुम ऐसे करो, फैक्टराइजेशन की बुक एनसीईआरटी की उठा लो अगर ये वीक है तो, ठीक है, वो बुक उठाओ और उसमें से जितने भी ये फैक्टराइजेशन जितने भी है ना, ये वाले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में यूज होते हैं, तो ये वाले सारे फैक्टराइजेशन देखो। अभी मैंने तुम्हें आज जो लेक्चर दिया है ना, ये एक्चुअली लेक्चर देना नहीं था। हम स्टार्ट करने वाले थे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से, क्योंकि 11th 12th वहीं से स्टार्ट होता है। फिर मैं सेट्स पढ़ाता, रिलेशन पढ़ाता, सीधे फंक्शन पे चला जाता। पर मुझे ये चेक करना था कि अभी कंडीशन क्या है। लास्ट ईयर हम लोगों ने ऐसे ही शुरू कर दिया था, आधी जनता ने रो दिया क्लास में ही कि पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे हो, जबकि 12th का ही पढ़ा रहे थे हम। तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं 12th का, मैं पहले ये चेक कर रहा हूं कि सबकी कंडीशन है क्या। इंडाइसिस देखो मैंने अभी करा करके देखा, तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने, 4-5 लोगों ने एकदम सपोर्ट कर दिया कि हाँ हाँ एडिशन में हम पावर ऐड कर देंगे जा करके। ये नहीं करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ यार ये सारी चीजें वीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? वीक है तो उसके ऊपर काम करना है और ज्यादा। अभी मैं 1 दिन और यही चलाऊंगा, जो मैंने अभी चलाया है यही सेम 1 दिन और चलेगा, ताकि मुझे ये पता चले कि और 11th 12th, देखो 11th 12th में फैक्टराइजेशन पूछा ही जाएगा, जो बेसिक फॉर्मूले बताए वो पूछे ही जाएंगे। जो नंबर सिस्टम होता है ना, रैशनल, इरैशनल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब चीजें पूछी ही जाएंगी। तो मैं भी 1-2 दिन अभी वो चीजें और चलाऊंगा। लॉग वगैरह पढ़ाना है तो वो सब मैं पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आगे जाकर के कहीं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन पे। लेकिन अभी जहां जहां तुम्हें गड़बड़ लग रही है कि ये नहीं आ रहा है या वो नहीं आ रहा है, इंडाइसेस नहीं आ रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम अगर एनसीईआरटी नहीं भी मिल रही है, तुम केवल टाइप करो जाकर के गूगल पे क्वेश्चंस ऑन फैक्टराइजेशन, 50 वेबसाइट मिल जाएंगी, उसमें से 10 क्वेश्चन उठा लो बस। क्वेश्चंस ऑन इंडाइसेस, 10-15 क्वेश्चन। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार ये अपने से हो गया, फिर उसके बाद आगे जाओ। समझ में आ रही है बात सभी को?
तो मैंने जो कल बताया था ना कि टेक एक्शन नाउ, एक्शन लेना ही लेना है, ये एक्शन लेना है तुम्हें आज। फॉर्मूला बुक बनानी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है।